नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ऑन अ सर्किट और अ नेटवर्क। यह हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में 10 वोल्ट का एनर्जी सोर्स, एक बैटरी डीसी सोर्स अप्लाई किया है और इसमें 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम जो है वो नेटवर्क में कनेक्टेड है। एज वेल एज आरएल, एक आरएल रजिस्टर दिया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस इस पर्टिकुलर सर्किट का हमें मैक्सिमम पावर भी फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता है कि इस सर्किट से आरएल की वैल्यू और आरएल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए हमें इस सर्किट को थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन के फर्स्ट स्टेप क्या होती है? स्टेप वन दैट इज रिमूव द लोड। सो हम सबसे पहले इस सर्किट का फिर से रीड्रॉ करें। Then that is a 2 ohm, 3 ohm and it is a 5 ohm resistor. That is 2 ohm, it is 3 ohm and 5 ohm. It is 10 volt plus minus. Now ये दो टर्मिनल जो हमने जहाँ से हमने लोड को हटाया है, ये इसे हमने नाम दिया A एंड B। तो यहाँ से हमने क्या किया, लोड हटा दिया। ये हमारी स्टेप 1। स्टेप 2 दैट इज स्टेप 2 दैट इज फाइंड VOC ओपन सर्किट वोल्टेज और VTH, इस टर्मिनल का ओपन सर्किट वोल्टेज और VTH हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इस 5 ओम के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इस 5 ओम से यानी इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक टर्मिनल क्या हो गया, ओपन होने से इसका सर्किट, ये सर्किट क्या होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें आउटपुट पर इस पे कोई भी करंट फ्लो होता हुआ नहीं मिलेगा। सो ये जो VTH है ये किसके अक्रॉस आ जाएगा, दैट इज कंप्लीटली एट 3 ओम। तो हम 3 ओम के अक्रॉस क्या निकाल लें, उसका वोल्टेज वही हमारे किसके इक्विवेलेंट होगा, VOC और VTH के। तो VTH इज इक्वल टू क्या होगा, VTH इज इक्वल टू हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दें। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, टोटल वोल्टेज इनटू जिस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है वो रजिस्टर। तो टोटल वोल्टेज इज 10 इंटू 3, तो इट इज 10 इंटू 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3, तो इट इज 2 + 3। कैलकुलेट करें, इट इज 30 अपॉन 5 दैट इज 6 वोल्ट। यानी हमारा VTH कितना आया, दैट इज 6 वोल्ट। नाउ स्टेप 3 जिसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 10 वोल्ट को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होगा। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0, दैट इज वाई हम इसे क्या कर देंगे, शॉर्ट। सो इट इज शॉर्ट देन 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। नाउ इस सर्किट में दैट इज 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम A एंड इट इज B। सो यहाँ से हम एक करंट I फ्लो कराएंगे। ये I करंट जब इस पॉइंट पर आएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। यह I1 फ्लो होकर इस पॉइंट से आएगा, दैट इज I1, और यहाँ से I2 करंट आएगा। दोनों जब इस जंक्शन पर मिलेंगे तो हमें अगेन I करंट मिल जाएगा। दैट मीन्स कि इस 2 और 3 दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और इसके साथ ये 5 क्या है, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट है। तो अब हम क्या करें, हम इसका ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH फाइंड कर लें। तो RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RTH इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 और इनके साथ 5 क्या है, इन सीरीज फॉर्म। क्लियर? तो अब इसका RTH फाइंड करते हैं। तो RTH इज इक्वल टू
2 into 3 upon 2 plus 3 plus 5, that is RTH is equal to 6 upon 5 plus 5. इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो RTH is equal to, it is 1.2 plus 5, that is 6.2 ohm. Now step 4. स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4, इसमें हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया और उसके साथ एक सीरीज में रजिस्टर, दैट इज VTH, दैट इज RTH, एंड इसके साथ हमारा लोड रजिस्टर, दैट इज RL। क्लियर है? ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। VTH की वैल्यू है 6 वोल्ट, सो इट इज 6 वोल्ट। RTH की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 6.2 वोल्ट। क्लियर है? सो फॉर मैक्सिमम, ये हमारा क्या आ गया? VTH एंड देन नाउ अब इस पर्टिकुलर सर्किट से हमें आउटपुट पर मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एट आउटपुट पर मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की जो कंडीशन है, दैट इज RTH इज इक्वल टू RL। फॉर दैट RTH इज इक्वल टू RL, दैट मीन्स कि RL की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? RL विल बी RL इज इक्वल टू 6.2 ओम। इट मीन्स कि क्या हुआ? हमारे RL की वैल्यू आ गई। हमारा फर्स्ट आंसर जो है दैट इज RL इज इक्वल टू 6.2 ओम। नाउ फॉर मैक्सिमम पावर, हमें पता है मैक्सिमम पावर के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दैट इज PL मैक्सिमम एट लोड मैक्सिमम इज इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RL। क्लियर है? सो VTH का स्क्वायर, दैट मीन्स 6 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 6.2। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या कर दें? दैट इज 6 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RL की वैल्यू कितनी हो गई? 6.2। सो इसे कैलकुलेट करें, दैट इज 36 अपॉन 24.8। नाउ जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आउटपुट पर मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू 1.45 वॉट। ये आपकी क्या आ गई? आउटपुट पावर। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के थ्रू उसके आउटपुट पर मैक्सिमम पावर फाइंड करनी हो तो हमें सबसे पहले उसे थेवेनिन से सॉल्व करना होता है। देन RTH की वैल्यू को RL के इक्वल रखना होता है जिससे हम RL की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकें। देन आप क्या कर सकते हैं? उससे आउटपुट पर मैक्सिमम कितना पावर डिलीवर होगा वो फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप सबकी को ये प्रोसेस क्लियर होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।